मेघा और सौरभ की लव मैरिज थी। वो दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे। दोनों का नेचर बिल्कुल एक जैसा। बहुत सी लाइक डिसलाइक के बीच उन दोनों को एक चीज जो बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो थे बच्चे। शादी के बाद वाह, कभी सोचा ही नहीं था कि हम मियाँ बीवी होंगे। वो तो नहीं था, इसमें विश्वास मानने वाली क्या बात है। वैसे यू आर जस्ट लाइक मी। यू टू डियर। कितनी अच्छी लाइफ है ना। अब ना कोई रोक, ना कोई टोक, ना कोई बंदिश। मस्त लाइफ, एंजॉय करेंगे। यस डार्लिंग, मेरी माँ भी बहुत कूल है। वो बहू को बहू जैसा नहीं रखती। जो पहनना है पहनो, जहाँ जाना है जाओ, बस एक बात का ध्यान रखना। क्या? घर में सबकी रिस्पेक्ट करना। यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, मेरा तेरा नहीं होता। यहाँ जो तुम्हारा है वो सबका है, और जो सबका है वो मेरा है। यस ऑफ कोर्स, मैं याद रखूंगी। स्मार्ट यू आर। ये तो था शादी के बाद का पहला दिन। फिर अगले रोज कौन आया? जाओ ना, खोलो ना गेट। यार क्या है, मैं सो रहा हूँ ना, तुम खोल दो। मैं भी सो रही हूँ, तुम खोलो। वैसे अभी तो सुबह के सिर्फ 7 बज रहे हैं। अरे तुम लोगों के घर इतने जल्दी उठने वाला रूल है ना, मैं नहीं उठ पाऊंगी। पागल हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, जरूर कोई और होगा। रुको मैं खोलता हूँ दरवाजा। सौरभ जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने खड़ी होती है बड़ी भाभी और उनकी बेटी पलक। चाची चाची चाची। चाची चाची करके पलक सीधे मेघा के बेड पर चढ़ जाती है, उसे प्यार करती है और मेघा के गले लग जाती है। मेघा और सौरभ दोनों को ही बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। पलक प्लीज, क्या है ये? बेड पर चढ़ गई, वो भी चप्पल के साथ। नो बेबी प्लीज गेट डाउन। बेबी थूक नहीं लगाते, चाची की गाल सेंसिटिव है। अब रियली सॉरी, वो पलक मान ही नहीं रही थी। उसे नई चाची से ही स्कूल के लिए तैयार होना है ना। रोई जा रही है। प्लीज मेघा, आज तुम इसे तैयार कर दोगी? मेघा क्या कहती। ससुराल का दूसरा दिन, बच्चे की जिद के सामने खुद के बारे में कैसे सोच लेती। अब हाँ, क्यों नहीं। सौरभ चलो ना मेरे साथ जरा। नेगा, अरे वो तुम्हारे साथ के लिए रो रही है, मेरे लिए नहीं, है ना पलक? सौरभ जैसे ही पलक को गले लगाने की कोशिश करता है, पलक उसे धक्का दे देती है। पलक को चाची पसंद है, चाचू नहीं, है ना पलक? चाचू गंदा है, वो मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे डांटता रहता है। चाचू गंदा। सभी पलक की मासूम जुबान से ये सुनकर हंसने लगते हैं। मेघा गोद में बिठाकर पलक को तैयार कर ही रही होती है कि पलक सुसु कर देती है। सुसु के गिलेपन से मेघा को गुस्सा आ जाता है। वो पलक को जमीन में रख देती है। व्हाट इज दिस पलक? छी, प्लीज डोंट डू दिस। मेघा के ऐसे व्यवहार से पलक रोने लगती है। क्या हो गया पलक? क्या हुआ बेटा? मेघा चिल्लाकर जेठानी को बताती है। भाभी, ये देखिए भाभी, देख रही है, गीला कर दिया मुझे। ये पानी नहीं है, इसने सुसु किया। छोटी सी बच्ची के सुसु से मेघा को उल्टी होने लगती है। भाभी को आ जाता है अब गुस्सा। जैसा देवर वैसी देवरानी, दोनों को बच्चों से नफरत है। जब खुद के पैदा होंगे ना तब पूछेंगे। रहने दो भाभी, बच्चे कभी ना करें। तब तक मेघा भी आ जाती है। भगवान ना करे, बच्चे तो शैतान होते हैं, अच्छी खासी जिंदगी की वाट लगाते थे। ना जी ना, बच्चे तो कभी नहीं चाहिए हम दोनों को ही। सामने से आ रही सास मेघा की बात सुन लेती है। मतलब क्या मैं अपना सौरभ का बच्चा देखे बिना ही मर जाऊंगी? मरे आपकी दुश्मन माँ, आप क्यों मरोगी? अब मेरा बच्चा क्या, मैं तो खुद ही बच्चा हूँ अभी। हाँ, लेकिन ये बहू क्या बोल रही थी कि बच्चा नहीं चाहिए। अरे बच्चा नहीं चाहिए तो मेरे घर शादी करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि आपकी बेटी को भी बच्चा नहीं चाहिए। और हाँ सौरभ, प्लीज कोई फैमिली ड्रामा नहीं, ठीक है? अरे उसको नहीं चाहिए क्योंकि उसे पालना नहीं आता। तुम तो औरत हो। अरे बच्चों से नफरत कौन करता है? ऐसे कौन सी माँ होगी जो अपनी कोख नहीं भरना चाहती होगी? ये सुनते ही मेघा वहां से चली जाती है। भाभी देखती है कि घर का माहौल बिगड़ सकता है। वो सास को समझाती है। अरे माँ जी, पता तो है सौरभ को भी बच्चे पसंद नहीं, तभी तो ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। धीरे धीरे समझ आ जाएगी। सास को भी बड़ी बहू की बात ठीक लगती है। वो शांत हो जाती है। सौरभ कमरे में चला जाता है जहाँ गुस्से की मारी मेघा अपना सामान पैक कर रही होती है। क्या मजाक है, छोटी छोटी सी बात पर घर कौन छोड़ता है?
मैं? और ये कोई छोटी बात नहीं है। न जाने क्या क्या बकी जा रही थी। अरे तुमने कहा था कि तुमको बच्चा नहीं चाहिए, तभी तो शादी की थी मैंने तुमसे। अरे यार, तो मैं तो अब भी कह रहा हूँ, आई जस्ट हेट किड्स। सौरभ मेघा को किसी तरह समझा बुझाकर रोक लेता है। फिर अगली सुबह किचन में, मैं ऑमलेट बना रही हूँ, कोई खाएगा? पलक के लिए बना दो ना मेघा, मुझे दे देना, मैं खिला दूंगी। हाँ भाभी, आप ही खिला देना। वो क्या है ना, मेघा झूठा नहीं खाती किसी का। भाभी को फिर गुस्सा आ जाता है, लेकिन इस बार भाभी भी सोच लेती है कि वो जवाब देगी। हाँ हाँ सौरभ, मैंने इसीलिए कहा क्योंकि वो पलक भी ना मेघा से डरती है। मुझसे डरती है? मुझसे कैसी बात कर रही है भाभी? हाँ नहीं तो क्या, बच्चे भी उसी से प्यार करते हैं जो उनसे प्यार करता है। जो कल तू मेरी पलक को पटकी थी ना, सुसु करने में डर गई है तुझसे वो। हाँ तो मेरे ऊपर सुसु कर दी, वो देखा था किसी ने? अरे भाग्यशाली है बहू जो किसी बच्चे ने सुसु किया, लोग तो तरसते हैं इस पल के लिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा भाग्य। तभी पलक आ जाती है। प्यारी सी पलक सौरभ की तरफ भागती है। पलक के हाथ में चॉकलेट लगी होती है। चाचू चाचू चाचू। पलक सौरभ के पैंट में चॉकलेट वाला हाथ लगा देती है। ये देखकर मेघा बहुत गुस्सा हो जाती है। ओए बेबी, क्यूट बेबी, लवली लवली। लवली काहे का लवली? देखो पैंट का क्या हाल किया है। पता नहीं क्यों हम लोगों के आसपास ही आती रहती है। कल मुझ पर सुसु कर दिया, आज ये। क्या है भाभी, कुछ सिखाती क्यों नहीं आप पलक को? मेघा, वो अभी सिर्फ बच्ची है, वो क्या जाने साफ और गंदा। माँ जी, मेरी बेटी से इतनी ही दिक्कत है तो मैं अब कमरे से बाहर ही नहीं निकलूंगी। अरे नहीं भाभी, कोई बात नहीं, कपड़े ही तो गंदे हुए हैं, साफ हो जाएंगे। अब प्लीज गुस्सा ना हो। मेघा का ये मतलब नहीं था। अरे बस कर सौरभ, बहुत हो गया। पलक के लिए अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। जिसे बच्चे पसंद नहीं है वो कमरे से बाहर ना निकले। बाल बच्चों वाला घर है ये। यही नहीं पता था, पता होता कि ये आफत की पुड़िया यहाँ रहती है तो। मेघा, मेरी बेटी को आफत बोलने वाली तुम होती कौन हो? माँ जी, मैं कमरे में जा रही हूँ। भाभी बच्चा लेकर जा रही होती है कि तभी मेघा की माँ आ जाती है। कैसी है बहन जी? अरे नीलम, पलक को लेकर कहाँ जा रही हो? देखो मैं पलक के लिए क्या लेकर आई हूँ। आजा आजा पलक, आजा नानी की गोद में आजा। मेघा की माँ के सामने सभी नॉर्मल हो जाते हैं। भाभी मेघा की माँ के पैर छूती है। अरे आंटी नमस्ते, कैसी हैं आप? पलक, जाओ नानी के पास जाओ। हाँ तो मैं पलक को ही अपनी नाती समझती हूँ। मेघा भी ना बचपन में ऐसी ही थी। बहुत मन्नत से मिली थी मेघा मुझे, मेरी शादी के 10 साल बाद। 10 साल बाद? कोई बीमारी थी क्या? नहीं नहीं, मुझे बच्चे पसंद नहीं थे। मैं बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करती थी, भला बुरा बोलती, उन्हें मारती। भगवान ने मेरी गोद सुनी कर दी। शुरू शुरू में तो अच्छा लगता था कि बच्चे नहीं है, लेकिन फिर जब मेरी सारी सहेलियों को, मेरी भाभी, ननद, सबको बच्चा हुआ, उनकी फैमिली कंप्लीट हुई, तो मुझे भी बच्चे की चाह हुई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फिर मेघा कब हुई और कैसे? मेघा मेरी सगी बेटी नहीं है, हम लोगों ने इसे गोद लिया था। मेघा का सर नीचे हो जाता है। क्या तुम अपने मम्मी पापा की असली औलाद नहीं हो? ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? क्या फर्क पड़ता है, हार्डली मैटर्स। क्यों फर्क नहीं पड़ता? अरे अपनी औलाद अपनी ही होती है। तो इतनी प्रैक्टिकल है, इतनी तो मैं भी नहीं थी। तो मेरी बेटी है लेकिन दिल पत्थर का है तेरा। माफ करना बहन जी, मेरी बेटी है लेकिन। नहीं नहीं बोलिए आप, जरा इसे भी तो पता चले बच्चों की कीमत क्या होती है। मैं समझ गई हूँ, मैं जानती हूँ माँ, मैं तेरी बेटी नहीं हूँ। ये मैंने देखा भी है अपनी परवरिश में। सही बात है आपकी, अपनी औलाद अपनी ही होती है। मेरी माँ होती तो ऐसे थोड़ी ना बोलती मेरे लिए। देखा, तुम अपनी माँ से अपने बारे में बुरा नहीं सुन सकती, जिन्होंने तुम्हें पाला। फिर मैं अपनी 4 साल की बेटी के बारे में क्यों सुनूं? और कोई बोलता है उसे तो मुझे कितना गुस्सा आता होगा। मेघा ये सारी बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। वो पलक को गोद में उठाती है और प्यार करती है। मैं गलत थी, मुझे माफ कर दीजिए।